दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने कल रात 8 बजे एक ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नफरत की पूरी राजनीति को चुनौती दे डाली है। दरअसल इस बीच में दो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, एक हरियाणा से और दूसरी महाराष्ट्र से। दोनों ही जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ एक जगह तो लिंचिंग हुई है और दूसरी जगह एक बुजुर्ग मुस्लिम को इतना पीटा गया है कि वो मरते मरते बचा है। पहले मैं जरा उन घटनाओं का जिक्र आपको कर दूं और उसके बाद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को पढ़ के सुनाता हूं और फिर बीजेपी आरएसएस की नफरत की राजनीति के विषय में थोड़ा इतिहास में जाकर के बात करूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरा धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए और समझिए कि बीजेपी ने अपनी नफरत की राजनीति से इस देश के भीतर के ताने बाने को किस तरीके से तोड़ा है। जिस धर्मनिरपेक्ष मूल्य की रक्षा इस देश के पूरे स्वाधीनता आंदोलन ने की, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, भगत सिंह ने की। नेहरू ने तो धर्मनिरपेक्षता के लिए पूरे देश में जिस तरह से उस मूल्य को स्थापित किया था, उसे धीरे धीरे बीजेपी और आरएसएस की राजनीति ने छलनी कर दिया। लेकिन आज राहुल गांधी उस धर्मनिरपेक्ष मूल्य के लिए अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, वो एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। और राहुल गांधी ने जो कल ट्वीट किया है उन दो फोटो के साथ, एक फोटो उसमें से हरियाणा के चरखी दादरी की है, जहां पर एक कूड़ा उठाने वाले, बर्तन बेचने वाले एक मुसलमान को घर में बुला करके गौ मांस खाने का आरोप लगा करके उसकी लिंचिंग कर दी जाती है। तो दूसरा वीडियो उस महाराष्ट्र का है, जहां पर एक बुजुर्ग दादा की उम्र का एक मुस्लिम जो ट्रेन में बैठ करके सफर कर रहा है, उसके खाने को गौमांस बता करके कुछ नफरती गैंग के लोग उसे पीटते हैं। मरने की कगार पर वो पहुंचता है। जिस स्टेशन पर उसे उतरना था वो वहां नहीं उतर पाता है और इसके जरिए पूरे देश में एक बार फिर से मुसलमानों को डराने की जो कोशिश हो रही है, उसे राहुल गांधी ने जिस ढंग से, जिस चुनौती के साथ चैलेंज दिया है, आरएसएस और बीजेपी की नफरत की राजनीति को काउंटर किया है, जरा पहले उसको देख लीजिए। क्या ट्वीट किया है राहुल गांधी ने कल 8 बजे। राहुल गांधी लिखते हैं, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है भाजपा सरकार से, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है और जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे, ये विश्वास है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी ने जिस तरह से बीजेपी के उस पूरे तंत्र पर, सरकार पर हमला बोला है कि ये जो नफरती तत्व हैं उन्हें सरकार पाल पोस रही है, शह दे रही है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये संविधान पर हमला है और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश को जो तोड़ने की, विभाजित करने की जो साजिश हो रही है, उसे हम होने नहीं देंगे। राहुल गांधी का ये जो मैसेज है वो सीधे तौर पर उस केरल के पलक्कड़ तक जाता है, जहां आरएसएस इन दिनों चिंतन शिविर लगा रहा है, जहां जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। अमित शाह से लेकर के नरेंद्र मोदी तक की जो राजनीति है, उस राजनीति में एक तरफा
मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत पैदा करके और हिंदुओं के भीतर एक डर पैदा करना, उनके भीतर एक अस्मिता का भाव पैदा करना, ये पूरी साजिश का हिस्सा रहा है। दरअसल बीजेपी को खून लग चुका है मुंह। वो जब भी चुनाव हारती है तो मुसलमानों पर अटैक करती है, नफरत फैलाती है, मुसलमानों के जरिए वो हिंदुओं के मन में भय पैदा करती है। और भय पैदा करने के उनके तरीके क्या है? मुसलमानों की जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि 2050 में वो बहुसंख्यक हो जाएंगे, जबकि एक नहीं दर्जनों कई बुद्धिजीवियों ने आंकड़े निकाल करके पेश किया है कि जो मुसलमानों की आबादी की वृद्धि दर है वो अब घट रही है, जैसे कभी हिंदुओं की घटी थी। ईसाई तो 1971 के बाद आबादी में घटे हैं, वृद्धि दर तो छोड़ दीजिए। लेकिन जिन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ट्रेंड किया जा रहा है, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके भीतर उस कुंठा को पैदा किया जा रहा है और उसके जरिए ये लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार का आलम तो ये है कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, मेरे मन में कोई उसके प्रति सम्मान नहीं, निकल भी नहीं सकता वो भाव। नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया है एक नौजवान के लिंचिंग पर, वो लिंचिंग नहीं मानता, वो मानता है, उसका बयान है कि भावनात्मक रूप से गौ माता से बड़ा लगाव है लोगों का। ऐसे में इस तरह की घटना होना स्वाभाविक है। आप सोच सकते हैं इस देश का क्या हाल बनाया जा चुका है। एक नौजवान को केवल शक में, गोमांस के शक में इतना पीटा जाता है, एक नहीं दो दो जगहों पर, कि उसकी मौत हो जाती है, वीडियो बनाया जाता है। उसी तरह से महाराष्ट्र में जो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने टिफिन में, अपने डिब्बे में खाना लेकर के जाता है, उस सब्जी को गौ मांस बता करके उसको दाढ़ी नोची जाती है, उसको पीटा जाता है, उसको गालियां दी जाती हैं, उसके घर में स्त्रियों को बलात्कार करने की धमकी दी जाती है। ये नफरत कौन सिखा रहा है, क्यों सिखा रहा है? और राहुल गांधी जिस तरह से इस समय खड़े हुए हैं इन मुद्दों के खिलाफ, राहुल गांधी कास्ट सेंसस के मुद्दे पर भी ये कह चुके हैं कि अगर पॉलिटिकली उन्हें नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन वो कास्ट सेंसस करा करके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि वो खुल करके मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी का कल का जो ट्वीट है वो सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को चुनौती देता है, सरकार पर आक्षेप करता है, बीजेपी आरएसएस की नफरत की राजनीति का पटाक्षेप करता है, उसको नंगा करता है। राहुल गांधी की ये जो कोशिश है वो दरअसल पिछले 75 साल के भारत में जो दरार पैदा हुई है उस दरार को पाटने की कोशिश है। मैं जरा इस बहस को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं और आपसे धैर्य की उम्मीद करता हूं कि जरा इस ताने बाने को समझने की कोशिश कीजिए। आजादी के आंदोलन में जिस देश में धर्मनिरपेक्षता की मजबूत नींव रखी गई हो, सारे जहां से अच्छा से लेकर के और इनकलाब जिंदाबाद तक, तिरंगे की डिजाइन से लेकर के और जय हिंद के नारों तक, जिसमें मुसलमानों का योगदान हो, जिस देश की आजादी की नींव में मुसलमान दफन हुआ हो, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी हो, वो बात अलग है। कुछ फिरका परस्त लोग थे जो जिन्ना के साथ मिलकर के सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बीडी सावरकर ने 1923 में जब हिंदुत्व जैसी किताब लिखी थी, उस वक्त ही ऐलान कर दिया था कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए, मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार हो, ये सावरकर लिख रहे थे। और फिर उन्होंने हिंदू और मुसलमान दो कौमें बता दी थी। 1937 और 38 में उनके हिंदू महासभा के भाषण इस बात की तायीद करते हैं कि मुसलमानों को इस देश में हाशिए पर रखा जाएगा और उसके बाद ही मुस्लिम लीग की
पृथककरण की राजनीति शुरू होती है जो पाकिस्तान बनने तक जाती है। लेकिन नेहरू और गांधी ने, अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष और तमाम धर्म समुदायों के लोगों के संगम के तौर पर देखा, उसको बनाने की कोशिश की। धर्मनिरपेक्षता की नींव इतनी मजबूत बनी कि नेहरू ने अपने पहले ही चुनावी भाषण में सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्ष भारत का ऐलान किया। राष्ट्र की पहचान क्या होगी, इसके आधार पर उन्होंने पहले चुनाव में वोट मांगा कि हम कैसा राष्ट्र चाहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष या पाकिस्तान की तरह का। और इस देश के लोगों ने नेहरू को मैंडेट दिया, यानी एक धर्मनिरपेक्ष बनाने का बहुमत दिया। उसके बाद ये राजनीति आगे बढ़ रही थी। लेकिन 1925 में स्थापित आरएसएस ने हिंदू एकजुट करने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत की राजनीति है उसको बढ़ाने के लिए मौके की तलाश कर रही थी। और आगे चल करके जब राम मंदिर का मुद्दा खड़ा होता है तो 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी बनती है उसने उस मुद्दे को आगे किया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। उस बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद जिस तरह का माहौल पूरे देश में पैदा हुआ था, मुंबई में आतंकवादी हमले होते हैं, उसके बाद हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं और दंगों में हजारों लाखों लोग बेघर होते हैं, मरते हैं, बर्बाद होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यूं ही चलती रहती है। उसके बाद एक और मौका मिलता है जब दंगों के जरिए पूरे तौर पर समाज को विभाजित किया जाता है। गुजरात के गोधरा के बाद के दंगों से लेकर के और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के दंगों तक पॉल ब्राश की थ्योरी है, यह स्थापना है कि दंगों का सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ विभाजन के जरिए। और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी उसी हिंदुत्व के और मुसलमानों के खिलाफ उस पूरी नफरत के सहारे सत्ता में पहुंचते हैं। हालांकि उस समय उन्होंने नारा तो अच्छे दिन का दिया था, वादे किए थे, 15 लाख हर व्यक्ति को बैंक में अकाउंट में डालने का वादा किया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि बहुत सारे नफरती लोग थे जो इस देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते थे। और फिर पैटर्न बदलता है। उसके बाद 2014 के बाद ये देखने में आया कि अब दंगे नहीं होते बल्कि मुसलमानों का एक तरफा नरसंहार होता है। हालांकि गोधरा के बाद भी नरसंहार ही था, लेकिन इसके बाद बड़े पैमाने पर ये शुरू होता है। और आगे चल करके जब ये नफरती गैंग उतना काम नहीं कर पाते हैं तो प्रशासन ही ये काम करने लगता है। प्रशासन ने, चाहे उत्तर प्रदेश का प्रशासन हो या फिर मध्य प्रदेश का प्रशासन, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चलाए गए, उनके घर तोड़े गए, किसी भी छोटे से मामूली से अपराध में अगर किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है तो कहीं उसके टांग पर गोली मार दी जाती है तो कभी उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। उनके पूरी जिंदगी को तहस नहस करने का जो पूरा योजना बनाई गई, जो पूरा कार्य योजना तय की गई, उसने मुसलमानों को खामोश रहने और डर कर जीरे रहने के लिए मजबूर कर दिया। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं उस समय डरो मत का नारा देते हैं। देश में जो विभाजन हुआ था उसको पाटने के लिए वो इस देश के साथ चल निकलते हैं, पांव पांव कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक लंबी यात्रा, पैदल यात्रा, जिसमें वो दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, किसानों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, महिलाओं से, खिलाड़ियों से, इन सब से मिलते हैं। लोगों के भीतर जो डर बैठ गया था, डरो मत का नारा दिया राहुल गांधी ने और उसके जरिए इस देश को जोड़ने की कोशिश की। साइकोलॉजिकल जो लोगों के भीतर भय था उसको वो निकला और निकल करके लोग इस देश के
डेवलपमेंट में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही थी। चुनाव आयोग का रवैया क्या था, जो पूरा गोदी मीडिया था वो क्या कर रहा था, कारपोरेट घराने क्या कर रहे थे, ईडी सीबीआई क्या कर रही थी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो ये कहते हैं कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से चुनाव को हाईजैक कर लिया था। बावजूद इसके वो 240 पर आकर के अटक गए, लेकिन वो उस अयोध्या में चुनाव हार गए जहां उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। यानी हिंदुत्व का पूरा एजेंडा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों ने हरा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके सबसे बड़े नायक बनकर के राहुल गांधी उभरते हैं। राहुल गांधी ने जितना विश्वास दलितों और आदिवासियों के भीतर पैदा किया, उतना ही विश्वास अल्पसंख्यकों के भीतर भी पैदा किया। और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, खुले तौर पर मुसलमान, जिनके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे थे, सीए एनआरसी के समय उनके आंदोलन को कुचला गया, उनके लोगों को जेल में डाला गया। उस समय राहुल गांधी शायद नहीं बोले, लेकिन जब राहुल गांधी इस देश की आवाज बन गए, जब राहुल गांधी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए, तो उन्होंने ये तय किया कि वो हर मुद्दे पर खड़े होंगे, चाहे वो मुद्दा आदिवासियों का हो, उनके अधिकारों का हो, या दलितों के अपमान का हो, उनके रिजर्वेशन का हो, ओबीसी के कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, या मुसलमानों के एनकाउंटर का मुद्दा हो, उनके घरों को तोड़ा जाना हो, या उनकी लिंचिंग का मुद्दा हो। राहुल गांधी खुल करके आरएसएस और बीजेपी की नफरत की राजनीति को काउंटर कर रहे हैं। कल का ट्वीट इस बात को साबित करता है कि राहुल गांधी अब डरने वाले नहीं हैं। दरअसल इस देश में माहौल बना दिया गया था कि अगर कोई राजनीतिक दल मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होता है तो फिर उसे हिंदू वोट नहीं करेगा, जबकि ये सच्चाई कतई नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकता। दरअसल हिंदू जातियों में विभाजित है, और दलित हो या पिछड़ा, ये बीजेपी को जब वोट करता था तो सोशल इंजीनियरिंग के चलते करता था, वो अपने नेता को देख करके करता था। वो कभी नफरत की राजनीति के आधार पर नहीं करता था, वो कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं करता था। हाँ, ये हो सकता है कि वो एंटी यादव जाकर के वोट करे या एंटी जाटव होकर के वोट करे, लेकिन प्रतिनिधित्व उसे दिखाई पड़ता था, तब वो वोट कर रहा था। कुल मिलाकर के मैं ये नहीं मानता हूं कि दलित और आदिवासी या पिछड़ा सांप्रदायिक होने के कारण वोट करता है। वो सांप्रदायिक है ही नहीं, लेकिन ये एक डर का माहौल पूरा पैदा किया गया इस देश में कि मुसलमानों के पक्ष में अगर आप बोलते हैं तो फिर आपको हिंदू वोट नहीं करेगा। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और लोकसभा चुनाव में उन्हें ये महसूस हुआ कि नहीं, इस देश में सामाजिक न्याय की राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मात दी जा सकती है, और सामाजिक न्याय का एजेंडा ही धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करेगा, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बचा करके चलेगा। और इसीलिए जब वो जाति की सीधे तौर पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पिछड़ों और दलितों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस समय वो अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के लिए भी खुल करके बोल रहे हैं, और बीजेपी आरएसएस की जो नफरत की राजनीति है उसे काउंटर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में राहुल गांधी और ज्यादा मुखर होने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को स्पष्ट तौर पर काउंटर ही नहीं करने वाले हैं, बल्कि पराजित भी कर सकते हैं। शुक्रिया।